आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन, साथ में आपके शिखा ठाकुर। संसद का शीतकालीन सत्र आज एक ऐतिहासिक चर्चा का गवाह बन रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में आज इस पर विशेष बहस हो रही है। इस राष्ट्रगीत के इतिहास, महत्व और इससे जुड़े हुए राजनीतिक विवादों का पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत की और कांग्रेस पर करारा निशाना साधा, तो वहीं विपक्ष ने भी पलटवार किया। देखिए संसद के गलियारों से हमारी खास रिपोर्ट। वक्षस्थली को चीर कर वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। जो लोग ये गाते थे उनकी मुखबरी करते थे, तो उसके लिए भी माफी मांगे। वो कुछ लोग विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश देखेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर 10 घंटे लंबी बहस आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ में शुरू हुई। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को राष्ट्र निर्माण का महामंत्र बताते हुए कांग्रेस पर इतिहास में इसके कुछ छंदों को हटाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है। वंदे मातरम की भावना ने समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम का हम रण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के सामने कांग्रेस के झुकने और जवाहरलाल नेहरू के फैसले को गलत ठहराया। सरकार का उद्देश्य इस चर्चा के माध्यम से गीत के ऐतिहासिक महत्व और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा और गौरव गोगोई जैसे नेताओं ने बहस में हिस्सा लिया। जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे। ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की
और देखना ही नहीं चाहती। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हर चीज पर कब्जा करने और महापुरुषों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। जहां विवाद करना हो, इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। ये बहस सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मौजूदा राजनीति की तीखी झलक भी दिखाई दी। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों की आपत्तियों का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहा, जहां पर कई सांसदों ने गीत की संख्या और उसके धार्मिक पहलुओं पर अपनी राय रखी। वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चल रहा ये महामंथन राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाने का अवसर होने के साथ साथ इतिहास, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहरी वैचारिक मतभेद को दिखा रहा है। अब मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।